पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूँ, मन करता है कि फेसबुक चला लूँ, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर लूँ, मन करता है कि पबजी खेल लूँ। मेरे दोस्त कभी दिल की भी आवाज़ सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वे तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बातें करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होगी तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी। पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी की सामना करना पड़ा था। किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन की ब्राइट से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुक कर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और चलो उठो पढ़ाई करो। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है आप जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बनोगे, आप जिंदगी में बहुत कुछ करोगे। हमेशा ये बात याद रखना कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।